नमस्ते दोस्तों। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का जो आपकी सेकंड जो क्लास है उसका जो आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है। यानी कि दोस्तों आपका फोर्थ जो क्वेश्चंस है। दोस्तों जो पिछली जो क्लास के अंदर जो मैंने पढ़ाया था, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आपको वो पिछली वाली क्लास देखना है। उसका अगला जो क्लास है यानी जो सेकंड क्लास है, इसके अंदर मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और इसमें थोड़ा काफ़ी जो लेवल है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल है इसके अंदर, जो हाँ काफ़ी जो क्वेश्चन है हाई है। अगर आपने जो पहली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले अगर आप पहले क्लास देखिएगा उसके बाद में क्लास देखिएगा। इसके जो आधे क्वेश्चन मैंने पहले जो पिछली क्लास के अंदर बताया था, काफ़ी बेसिक से बताया था कि प्रिंसिपल क्या होता है, आपकी रेट क्या होती है, ब्याज क्या होता है, सारी सब कुछ मैंने जो पिछली क्लास में बता दिया है। अगर दोस्तों अगर आप नहीं हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन हर वीडियो की आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 10% 10 प्रति वर्ष दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन क्या है। यहाँ पर दोस्तों पूछा है आपको, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, प्रिंसिपल। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रिंसिपल पूछा है, यानी पी बराबर, यानी डैश आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपको रेट दे रखी है, रेट दे रखी है आपको 10%। दोस्तों रेट कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। और यहाँ पर जो टाइम दे रखा है दोस्तों, यानी 6 माह दे रखा है। अगर इसको यानी कि 6 माह का मतलब क्या, यानी कि यानी आधा वर्ष, यानी कि 1/2 वर्ष लिख सकता हूँ मैं इसको। यानी कि दोस्तों, यानी कि 12 माह में 1 वर्ष होता है, तो 6 माह में कितना हो गया, आधा वर्ष हो गया, तो 1/2 वर्ष होगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है आपके, यानी कि SI बराबर PRT, PRT/100। समझिएगा दोस्तों। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर SI कितना दे रखा है, यहाँ पर आपको SI दे रखा है 100 रुपीज़। कितना दे रखा है, 100, यानी कि 100 रुपये। यानी 100 बराबर आपसे P पूछ रहा है गुना R, यहाँ पर दे रखा है आपको 10%, गुना और यहाँ पर दे रखा है यानी वर्ष 1/2। कितना दे रखा है, 1/2। और बटे के अंदर आपके यहाँ पर 100 आ ही जाएगा, यानी कि 100। कितना आ जाएगा, 100। अब ये गुना में हो गया। अब यहाँ से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको काट लेना है, यानी ये 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप क्या करना है, नीचे क्या बचा, यानी कि 20। और इस 20 को आपको इससे गुना कर देना है, इस 20 को आपको यहाँ इससे गुना कर देना है। कितना आ जाएगा यहाँ आपको यहाँ पर, यानी कि जो P बराबर कितना आ जाएगी, 2,000 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2,000 रुपये आ जाएगा, यानी 2,000 रुपये यहाँ पर आपके आ गया। यानी कि SI बराबर PRT/100। अब यहाँ पर हमने SI रखा, कितना हमारे पास कितना दे रखा था, 100 रुपये बराबर P हमको निकालना है, यानी कि हमारे पास मूलधन निकालना है, इंटू रेट हमारे पास दे रखी 10% और 6 माह का हमें निकालना है। 6 माह का यानी कि उसको आधे वर्ष से यानी कि 1/2 कर दिया, बटा 100 हो गया। यानी जब मैंने इस 1 0 से 1 0 यानी कि इस 0 से यहाँ पर इस 0 को यहाँ पर काट दिया, बचा क्या यहाँ पर, इसको मैंने काटा तो 1000। और यानी कि 100 × 10 से मैंने मल्टीपल किया तो 1000, और यानी 2 और बचा, इससे मैंने मल्टीपल किया तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये। दोस्तों समझना आपको आराम से, यानी कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल है बढ़ाया गया है। किसी धनराशि का 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा है, यानी कि किसी धनराशि का आपसे यहाँ पर पूछा है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100 होता है। तो मैं यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है। मैंने मान लिया यहाँ पर प्रिंसिपल मेरे पास 100 रुपये है। यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो टाइम दे रखा है 5 वर्ष का। कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मेरे पास 5 वर्ष का, 5 वर्ष का दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट। हमसे क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। अब पूछ रहा है उस राशि का 2/5 भाग है, यानी साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि मैंने माना, यानी कि जो
प्रिंसिपल है, यानी कि जो मैंने राशि मानी वो 100 रुपये मानी, यानी मूलधन। उस राशि का 2/5 भाग जो है वो क्या है, ब्याज है, यानी कि ऐसा ही है। मैंने इसे काटा, 5 दूनी 10, 20, यहाँ से 20 बार कट गया ये, 5 दूनी 10, जीरो बचा एक, और 20 × 2 यानी कितना बचा, 40। मेरे पास 40 क्या आया, SI आ गया, यानी कि SI बराबर कितना आ गया, 40 रुपये। यानी कि मेरे पास ब्याज क्या हो गया, 40 रुपये हो गया। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर 40 रुपये हो गया, कितना हो गया, 40 रुपये। अब 40 रुपये हो गया मेरे पास, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर रेट निकालनी है। क्या निकालना है, मुझे रेट निकाल, यानी कि रेट निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला अगर देखें हम तो SI बराबर PRT। अब मेरे पास यहाँ पर SI दे रखा कितना, 40, बराबर प्रिंसिपल यहाँ पर दे रखा 100, इंटू रेट मुझे निकालना है, टाइम मुझे दे रखा है 5 वर्ष, बटे 100। ओके, अब यहाँ से मैं 100 को 100 यहाँ से मुझको काट लेना है। ओके, यहाँ से यहाँ मुझे काट लेना। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर R है, अब यहाँ पर जो ये 5 है यहाँ पर गुणे में है, तो इधर जाएगा, पक्षांतर हो गया तो भाग में जाएगा, तो 40/5, और बराबर में इधर क्या बचा, रेट बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे मैं काट लूंगा तो 5 × 40, तो R बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 8%। यानी कि जो हमारी रेट होगी वो कितनी होगी, 8% होगी। कितनी होगी दोस्तों, 8% होगी। इतना समझिएगा आप दोस्तों। आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो, यानी कि अगर आपसे ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप शॉर्ट तरीके से, यानी कि शॉर्ट माध्यम से भी आप कर सकते हो। किस प्रकार से, यानी कि आप मानना जैसे कि आपको यहाँ पर 5 वर्ष है, 5 वर्ष के अंदर आपको 40 रुपये ब्याज मिल रहा है। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 वर्ष दे रखा है, 5 वर्ष के अंदर आपको 40 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो एक वर्ष के अंदर कितना ब्याज मिलेगा आपको, एक वर्ष के अंदर कितना ब्याज मिलेगा, 5 × 40 यानी कि 8। तो ये क्या हो जाएगा, 8%। ये आपका ऐसे डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ऐसा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगी, जो रेट होगी वो कितना हो जाएगी, 8%। इस प्रकार से आप डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला आपके क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन यानी साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस आसानी से माध्यम से कर सकते हो। यानी प्रिंसिपल को आपको मान लेना, या इस क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा है, लेकिन हमको क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा प्रिंसिपल। क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ अपने आप में 100% है। कितना है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, यानी कि 100 रुपये की धनराशि है मेरे पास। ओके, उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है टाइम, यहाँ पर 5 वर्ष का टाइम दे रखा है, यानी कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछेगा। और यहाँ पर मेरे पास जो दे रखा है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि जो उसका जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/5 है। तो मुझे यहाँ पर देखो, मूलधन मैंने क्या माना, 100 रुपये, उसका 3/5। अब इसको हल कर लो, 5 दूनी 10 यानी 20, और 3 दूनी 6 कितना आ गया, 60 आ गया। तो जो हमारा SI होगा कितना होगा, 60 रुपये। ओके, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, यानी कि मूलधन का पूछ रहा है ना, मूलधन का इतना ही होगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको फॉर्मूला रखना है ना दोस्तों, क्या रखना है आपको, फॉर्मूला। आप फॉर्मूला, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक तरीका है, बेसिक माध्यम से आपको कई तरीके बताऊंगा, आपको जैसे जैसे क्लास जैसे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, कई सारे तरीके बताते रहूँगा, जिससे आपका क्या होगा, पहले आपको क्या होगा, अपना बेस मजबूत करना है। आपको पहले क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। अभी मैं आपको ये फॉर्मूले के माध्यम से काफ़ी बेसिक से मैं बता रहा हूँ। अगर आप जैसे इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे करने के लिए, तो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से भी बता दूंगा किस प्रकार से आपको ट्रिक लगानी है किस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर SI बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ओके, अब यहाँ पर आपको SI दे रखा कितना, 60, SI दे रखा 60 दे रखा, बराबर प्रिंसिपल दे रखा आपके 100, इंटू रेट आपसे पूछ ही रहा है, टाइम आपके यहाँ पर 5 वर्ष दे रखा है, बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से 100 से 100 मुझे यहाँ पर काट लेना है। अब 5 यहाँ पर दे रखा है, तो इधर पक्षांतर होगा तो भागे में आएगा, यानी 5। तो मैं इसे यहाँ पर काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10,
यानी कि 12%। कितना आ गया रेट बराबर कितने आ गया दोस्तों, यानी कि रेट बराबर कितना आ गया 12%। तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी 12% होगी। आप यहाँ तो इस माध्यम से कर सकते हो, ये तो काफ़ी दोस्तों एक तरह से बेसिक फॉर्मूला है, यानी बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि 5 वर्ष दे रखा है, 5 साल यानी 5 ईयर्स दे रखा है, इसके अंदर आपको 60 रुपये ब्याज मिल रहा है। 60 रुपये ब्याज मिल रहा है, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप ऐसे सोचिएगा तो। यानी कि 5 वर्ष के अंदर, यानी कि जो 5 साल है, 5 वर्ष के अंदर आपको 60 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 1 वर्ष के अंदर आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष के अंदर आपको कितना ब्याज मिलेगा 12 ब्याज मिलेगा, 12 रुपये। तो ये जो 12 है वो 12% आपकी यानी क्या कहलाएगी रेट कहलाएगी। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 12%। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, यानी कितने साल के अंदर कितना ब्याज मिल रहा है आपको वो निकाल लेना है। फिर आपको 1 साल का निकाल लेना है, यानी भाग लगा के, तो जो आएगा आपको वो आपकी रेट ही आएगी, है ना। तो उस प्रकार से आप निकाल सकते हो, काफ़ी बेसिक तरीका है और काफ़ी एक तरह से जो शॉर्ट है, जो काफ़ी शॉर्ट तरीका है ये करने का। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, यानी कि मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको जो माध्यम अच्छा लगे उससे उससे आप करिएगा। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। यानी कि एक धनराशि है वो साधारण ब्याज पर उधार दी गई, वह 5 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो गई। वह स्वयं का कितना हो गई 5/4 गुना हो गई। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। क्या करना है, ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करना है। अब मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, जैसे कि मैं धनराशि यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि आपको क्या मानना है अपने आप में 100%। यानी कि आपको प्रिंसिपल जो मान लेना है वो 100 रुपये मान लेना है। अब दोस्तों जो यहाँ पर देखो, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरीके से, आपको क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पर दे रखा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, वह 5 वर्ष में स्वयं की 5/4 गुना हो गई, स्वयं की, है ना। यानी कि जो साधारण जो धनराशि साधारण ब्याज पर दी गई है वो 5 वर्ष के अंदर जो है स्वयं की कितनी गुना हो गई है, यानी 5/4। यानी कि मैं अगर मानूँ तो इस प्रकार से, किस प्रकार से, यानी कि 100 की कितनी हो गई है 5 गुना/4, कितनी हो गई है 100 गुना 5/4, इतनी हो गई है। मैं इसे काटूंगा यहाँ से दोस्तों, मैं इसको इसको हल करने पर मेरे पास है ना जो ब्याज नहीं आएगा, मैं इसको हल करने पर मेरे पास अमाउंट आएगा, यानी मिश्र धन आएगा। उसमें से यानी कि क्या होगा, यानी कि उसके अंदर जो मेरा प्रिंसिपल, यानी कि मेरा मूलधन और प्लस ब्याज दोनों होंगे, यानी अमाउंट के अंदर। मैंने इसे काटा 25 बार, और इसको मैंने 25 और 25 × 5 करेंगे तो 125 आएगा। कितना आएगा 125 आएगा। ओके, यानी कि मेरे पास अमाउंट आ गया कितना 125, बराबर कितना आ गया 125। ओके, इस प्रकार से आपको निकालना है क्वेश्चन को आराम से दोस्तों, आपको यानी क्वेश्चन को आपको आसान से पढ़ना है बिल्कुल, यानी कि एकदम क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है कि समझना है क्वेश्चन को। अब यहाँ से आपको यहाँ पर जो है ब्याज निकल जाएगा। ब्याज कैसे निकलेगा, यानी कि आपके अमाउंट में से, यानी कि 125 में से माइनस में 100 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब मेरे पास यानी कि जो ऐसा है वो कितना हो जाएगा 25 रुपये, है ना। इस प्रकार से आपको देखना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि वर्ष आपको आपको टाइम दे रखा कितना 5 वर्ष, जो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, टाइम बराबर कितना दे रखा है 5 वर्ष। अब यहाँ से आपको 5 वर्ष दे रखा है, यानी कि आप ऐसे शॉर्ट माध्यम से निकाल सकते हो, यानी 5 साल के अंदर कितना ब्याज मिल रहा है आपको 25 रुपये, है ना। दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे वार्षिक दर पूछ रहा है। तो यानी 5 साल के अंदर 25 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष के अंदर कितना ब्याज मिलेगा, यानी 5 का भाग 25 में लगा देना है, इसका भाग 25 में लगाना है आपको। तो यानी 5×5 यानी 5 बार। तो यानी कि जो आपको जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसान माध्यम से सोल्व कर सकते हो। काफ़ी बेसिक तरीका है, काफ़ी एकदम शॉर्ट तरीका है, काफ़ी एक तरह से शॉर्ट जो है ट्रिक्स है, यानी कि आपके यहाँ पर सकते हैं दूसरा माध्यम से। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है 5/4, यानी इसको अपने आप में मान लीजिएगा 500 रुपये, और इसको मान लीजिएगा आपको 400 रुपये। अब यहाँ पर जो 400 रुपये वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको ब्याज कितना आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये ब्याज हो जाएगा। 100 रुपये ब्याज हो जाएगा कितने रुपये पर 400 रुपये पर। आप इंटू 100 कर दोगे तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा।
इस 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, वो 4 का भाग मैं 100 में लगाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 25। इस प्रकार से मेरा ब्याज निकल जाएगा। अब इस प्रकार से भी ब्याज निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 25 ब्याज है, यानी 25 रुपये मेरे क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि 5 साल के अंदर मेरा 25 रुपये है, एक वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से मैं निकाल इसको कर सकता हूँ। ऐसे भी आप कर सकते हो। काफ़ी तरीके दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको अच्छा लगे तरीका उसी माध्यम से आपको करना है। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमित ने सुमित को कुछ धन राशि जो है कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दी। अवधि के अंत में सुमित ने 7/5 गुना धन वापस किया तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या करना है दोस्तों, ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको, यानी शॉर्ट माध्यम से आप कर सकते हो। कैसे, यानी कि मैं बताऊं आपको, यहाँ पर 7/5 है, कितना दे रखा है 7/5 दे रखा है। यानी कि आपको क्वेश्चन को आराम से समझना है, आराम से पढ़ना है आपको, समझ के ना। अमित ने सुमित को जो कुछ धन है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुमित ने, यानी कि जैसे अवधि समाप्त हुई तो क्या देगा वो, यानी कि वो मिश्र धन देगा, यानी 7/5 गुना। अब वापस किया तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो मैं इसको मान लेता हूँ, यानी कि 700 रुपये, यानी कि इसको मैं 700 रुपये मान लेता हूँ और इसको मैं 500 रुपये, यानी कि अपने आप में क्या होता है, यानी प्रिंसिपल जो होता है 100 रुपीज़ होता है ना, तो इस प्रकार से। अब यानी कि मैं इसको देखूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इसको मैं देखूँ तो इसको क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस क्या है, यानी 500, यानी 700 में से 500 चले गए तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। अभी 200 रुपये क्या है, मेरा ब्याज है। 200 रुपये क्या है, मेरा ब्याज है। अब यानी कि कितना परसेंट है, अब कितना परसेंट किस पर निकलेगा, 500 रुपये पर निकलेगा। कितने रुपये पर निकलेगा, 500 रुपये पर, इंटू 100, है ना, इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो चले गए और 5 5 चौके 20, यानी 40 आया। यानी कितना आया 40%, यानी कितना आया दोस्तों 40% आ गया। ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 40% आ गया। अभी जो 40% जो ब्याज है वो किस क्या है, कि मतलब कि कितने साल का है, 4 वर्ष का। यहाँ पर आपको दे रखा है 4 ईयर्स। यहाँ पर आपको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए आपको यहाँ पर 40% का आपको ब्याज दे रखा है। तो एक वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा, एक यानी इसका 4 का भाग इसमें लगा दूंगा, कितना आ जाएगा 10% ब्याज आ जाएगा। तो ये 10% है, वो ही आपकी रेट होगी। यानी कि रेट बराबर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, रेट बराबर कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी आसान तरीके से आप समझ रहे होंगे क्वेश्चनों को, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो गई। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आपको समझना है ना दोस्तों, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको आपको इसको समझना है। दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है 800 रुपये, कितना दे रखा है 800 रुपये, और यहाँ से 800 रुपये से आपके यहाँ पर हो जाती है 920 रुपये। मैं मानता हूँ 300 रुपये हो जाती है। यानी कि अगर इनका मैं डिफरेंस देखूँ, यानी कि एक मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यानी कि ये मूलधन और ये हमारा मिश्रधन। अब यानी कि मैं देखूँ तो इसके अंदर जो डिफरेंस है, यानी कि जो 920 में से अगर मैं 800 माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा 120। जो 120 है ना, जो 120 है वो कितने कितने साल का ब्याज है, यहाँ पर दे रखा है 3 वर्ष के लिए। कितना दे रखा है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए है ना, जो 120 रुपये ब्याज है, कितना ब्याज है, यानी कि 120 रुपये ब्याज है ना। अब ये 3 वर्ष के लिए 120, यानी तो एक साल का कितना होगा, समझिएगा दोस्तों। यानी कि एक साल के लिए कितना होगा ये, एक साल का कितना होगा, यानी कि अगर एक साल का देखिए तो एक, यानी 3 चौके 12 है तो 40 रुपये ब्याज होगा। यानी कि एक साल का 40 रुपये ब्याज होगा, तो 3 साल का 120 रुपये ब्याज हो जाएगा। समझ रहे हो ना। यानी कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, परसेंट में इसको निकालना है। तो 40 रुपये तो ब्याज हो गया, किस पर लग रहा है, ये 800 रुपये पर। किस पर लग रहा है, ये 800 रुपये पर लग रहा है। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अब इससे यानी कि इसमें 2 जीरो चले गए, और 8 पंजे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा 5%। ये 5% क्या है दोस्तों, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास, दर आ गई।
अब जो रुपये यदि दर जो 3% बढ़ा दी गई, यहाँ पर दे रखो तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, जो दर है वो 3% बढ़ा दी गई। समझिएगा दोस्तों, 3% बढ़ा दी गई। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। यानी कि मैं यहाँ पर जो 40 रुपये हैं, इसमें यानी कि 800 रुपये पर लगा ब्याज इंटू 100, इसको मैंने काटा यहाँ से, कितनी बार कट गया ये 5, यानी 5%। अब मेरी यानी कि जो 5% है उसको मैंने कितना बढ़ा दिया, प्लस 3% और बढ़ा दी। तो यानी रेट कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8%। कितनी हो जाएगी मेरे पास, यानी कि मेरे पास 8% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8% हो गए। यानी कि आपको एक फॉर्मूला या आपको याद होगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एस आई बराबर क्या होता है, आर गुना टी। कितना होता है, आर गुना टी होता है। अब ऐसा ही निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर गुना टी। अब यहाँ पर मेरे पास आर कितनी है, 8 है ना, 8% है। और मेरे पास गुना है टी कितना है, यानी समय कितना है, समय यहाँ पर दे रखा है मेरे पास कितना, 3 वर्ष का लिए, 3 वर्ष के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष के लिए दे रखा है ना दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, कितना आ जाएगा, 8 या 24। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24, कितना आ जाएगा, 24%। ब्याज मेरा कितना आ जाएगा, 24%। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, अब ये 24% आया। अब 800 का 24% निकालना मुझे, किसका निकालना है, 800 का 24% निकालना है। ये तो परसेंट में हमारे पास ब्याज आया। अब लेकिन मुझे इसको में क्या निकालना है, इस यानी कि इसका मुझे निकालना है कितना ब्याज आएगा, है ना दोस्तों, कितना ब्याज आएगा मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 800 का अगर मैं 24% निकालता हूँ तो 24 बटे कितना आ जाएगा, 100। इससे मैंने यहाँ से काटा, और 24, 24 अट्टे कितना हो जाएगा, 24 अट्टे 192, कितना हो जाएगा, 24 अट्टे 192। अब जो 192 है ना दोस्तों, इसे समझिएगा, यानी कि जो यानी 192 है आपके, यानी कि इसके अंदर 800 में जोड़ दीजिएगा, किसमें, 800 में। 800 प्लस 192 है, ये कितना आ जाएगा आपके, अब यानी कि आपको नई धन राशि आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यानी कि वह राशि कितनी हो जाएगी, जो आपको नई धन राशि आ जाएगी। 800 में 192 में जोड़ूंगा तो 900, कितना आ जाएगा आपके, 992, 992 आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप जितने मैंने क्वेश्चन करवाए आपको समझ में आए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई, अगर आपको कोई डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या आपके क्या डाउट रहा, कहाँ पर आपकी परेशानी आई। चलते दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।